नमस्कार, मैं अमरेंद्र पांडे और आज 20 जुलाई 2020 है। हम अभी खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श ग्राम डोमरी में। आप जो ये सामने तस्वीर देख रहे हैं ये प्राथमिक विद्यालय डोमरी है, जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम का जो है प्राथमिक विद्यालय है एकमात्र। और यह विद्यालय सन 1956 से लगातार यहीं पर है और यहाँ के लोग पठन पाठन करते हैं। वर्तमान में यहाँ एक समस्या आई है कि एक दबंग द्वारा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये पूरे विद्यालय की ज़मीन को घेरा जा रहा है, एक तरह से कब्जा किया जा रहा है। ये ग्राम सभा की ज़मीन है जो प्राथमिक विद्यालय को दी गई थी और इस पर कब्जा किया जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, पूरा बाउंड्री वॉल, कमर से भी ज़्यादा बाउंड्री वॉल उठा दिया गया है। ये ग्राम सभा की ज़मीन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और ये प्राथमिक विद्यालय है जिसमें लगभग सैकड़ों बच्चे रोज़ाना ग्राम के और आसपास के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। और प्राथमिक विद्यालय की ज़मीन पर ज़बरन कब्जा किया जा रहा है और लगभग कंधे से ज़्यादा बाउंड्री वॉल उठ भी चुकी है। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, विद्यालय का पिछले हिस्सा में हम लोग जा रहे हैं। सन 1956 से यहाँ विद्यालय संचालित है प्रधानमंत्री जी के आदर्श ग्राम डोमरी में। और यहाँ पे बाउंड्री वॉल आप जैसा देख रहे होंगे, यहाँ पे पहले बाउंड्री वॉल था। इसको इसने जो कथित जो है दबंग है, इसने इसको देखिए ढहवा दिया और इसका कहना है कि पूरी विद्यालय की ज़मीन हमारी है। और ये देखिए, बाउंड्री के साथ साथ जो बाउंड्री कराए उसके साथ साथ लेप चूना का पुताई भी करवा चुका है और आधा से ज़्यादा हो भी चुका है। इसी बीच शनिवार को जो है यहाँ के ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर उनका विरोध किया और मामले को संज्ञान में लेते हुए सूजाबाद चौकी इंचार्ज आशीष मिश्रा यहाँ पे आए और उनके गतिरोध के बाद इसको रोक दिया गया। और ज़मीन की पैमाइश के बाद यह बताया गया कि यह उठाया जाएगा। हालांकि आप देख सकते हैं पूरे विद्यालय की ज़मीन यह दबंग जो है कथित ये पूरे विद्यालय की ज़मीन हड़पना चाहता है। और वो अभी कोई आम गांव नहीं है, प्रधानमंत्री का आदर्श ग्राम डोमरी है। शासन प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा था कि इतनी बड़ी बाउंड्री वॉल उठ गई और किसी को कुछ पता नहीं चला। तो आइए हम ग्राम प्रधान जी से बात करते हैं डोमरी के। जी, अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम छोटेलाल पटेल है जी, इस गांव का प्रधान हूँ। क्या मामला है प्रधान जी, बताइए जरा। सर, ये मामला ये है कि ये सन 1956 से विद्यालय बना हुआ है और बगल के जो दबंग व्यक्ति है वो आज से नहीं, आज 20 साल से यहाँ पूर्व में यहाँ मारपीट भी कर चुका है। अच्छा, सैकड़ों की संख्या में आकर के यहाँ गांव वालों को मारा पीटा भी। कितने साल पहले लगभग? हो गया होगा 15 साल। अच्छा, 15 साल पहले एक बार और कोशिश किया था इसने? कोशिश किया था तो गांव वालों को विरोध जब किए तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में आकर के सबको मारा पीटा। उसमें बहुत बवाल मचा था, कैसे कैसे जाकर के रुका। उसके बाद जब गांव वाले, जब ये कब्जा पुराना कब्जा है और जब फिर पुनः जब आकर के निर्माण करने लगा तो हम प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखे हैं। गांव कब निर्माण शुरू किया है यहाँ पे? इधर आज के 15 दिन पहले से। अच्छा, 15 दिन पहले निर्माण शुरू किया इसने। अच्छा, हम लोग तब से भी सब जगह चिट्ठी लिखे हैं, प्रधानमंत्री जी को भी, मुख्यमंत्री जी को भी, डीएम साहब को भी, एसएसपी साहब को भी और पीएमओ कार्यालय को भी। उसी दिन आपने लिखा चिट्ठी जब शुरू किया? हाँ जी, हम लोग गाँव वाले मिल करके चिट्ठी दिए, निवेदन भी किए। और तब से हम चौकी पर जा करके, आशीष मिश्रा जी हैं चौकी इंचार्ज, उनसे जाकर के कह रहे थे कि सर बाउंड्री वाल उठ रही है, उसको रोका जाए। बाउंड्री वाल जब ये जिस रात कोई बाउंड्री टूटी, हम जा करके उनसे कहे कि सर वो बाउंड्री वाल भी तोड़ दिया। क्या जो विद्यालय की बाउंड्री वाल था उसको तोड़ दिया उसने? जी, तोड़ दिया। तो फिर हम गए चौकी पर, चौकी इंचार्ज साहब से बोले तो कहें कि हम कहें कि जो मेरा एप्लीकेशन दिया गया हो क्या आया कि नहीं। तो वो अनभिज्ञता जता है कि नहीं, अभी तो नहीं आया है। हमको 1 सप्ताह दिए हो गया था चिट्ठी। फिर उसके बाद हम कहे सर अगर यदि आप अभी चल करके वहाँ नहीं रोकेंगे तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। गाँव वाले आक्रोशित हैं। तो आशीष मिश्रा जी साथ में आए। जब आशीष मिश्रा जी साथ में आया, वो जो व्यक्ति बाउंड्री करवा रहा है वो भी आया, यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो गया। सब गाँव वाले मौजूद थे, लड़ने के लिए तैयार हो गया कि हम बनवाएंगे, देखते हैं कि अब कोई क्या करता है। अच्छा, तो हम लोग भी कहे कि आप कैसे बनवा लोगे, हम लोग भी देखेंगे, एक ईंट भी हम लोग रखने नहीं देंगे। उसी बात पर दरोगा जी समझाए कि आप क्या चाहते हैं। तो गांव वाले हम सब मिल करके ये बोले कि सर
अगर विद्यालय की भी जितनी जमीन है, पहले 1956 से विद्यालय बना है, 1964 का ही बता रहे हैं कि हम रजिस्ट्री कराए हैं। तो क्या वो रजिस्ट्री करवाए तो क्या उस समय 1956 में विद्यालय नहीं बना था? उसमें पंचायत भवन नहीं था। उसके पास हमारे पास गांव वालों के पास सभी प्रमाण है, हम लोग प्रमाण दे सकते हैं। जब वो रजिस्ट्री कराए तो पंचायत भवन था, आज उसका फोटो हम लोग के पास। अच्छा, यहाँ पहले पंचायत भवन भी था? वहाँ था। अच्छा अच्छा, यहाँ पे पंचायत भवन था पहले? जी, जो खास दिख रही वहाँ था। जी जी जी। जबरदस्ती वो तोड़ दिया है। अच्छा अच्छा, तोड़ के बुलडोजर चलवा के तोड़वा दिया। अच्छा, तोड़वा के हटा के एकदम देखिए वो मैदान है। अब कहता है मेरी जमीन है। जब वो रजिस्ट्री कराया होगा तो पंचायत भवन जब रहा होगा तो चौहद्दी में लिखना चाहिए, उसको देना चाहिए ना कि यहाँ पंचायत भवन है। अच्छा, जो गांव का नक्शा है उसमें क्या चित्रित किया जा रहा है? उसमें गांव के नक्शे में यहाँ 19 बिस्सा के लगभग ये खंडक है। उस समय 1956 में 6.5 बिस्सा में हमारा विद्यालय बना था। यहाँ साहूपुरी केमिकल्स का नाली है, वो इसी नंबर में 8 बिस्सा गया है। तो वो सभी को लेकर के बता रहे हैं कि हमारी जमीन है। पूरे प्राथमिक विद्यालय पर एक तरह से कब्जा करना चाहते हैं। पूरे वो कहते हैं कि पूरे विद्यालय ही हमारा है। ये तो हमारे सहयोग से, हमारे कृपा से चल रहा है। बताइए क्या प्रशासन है और क्या यहाँ की सरकार है कि प्रधानमंत्री जी के आदर्श ग्राम में ही एक खुलेआम जो है कब्जा किया जा रहा है प्राथमिक विद्यालय, जो कि सरकारी विद्यालय होता है। और प्रधान जी ने बताया कि 1956 से विद्यालय संचालित है। 64 में इसने किसी तरह से फर्जी तरीके से कोई फर्जी रजिस्ट्री इसने करवाई है और उसके बाद इसने पंचायत भवन को भी बुलडोजर से गिरवा दिया। और आज से 12 साल पहले इसने कोशिश की थी कब्जा करने की, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों के आक्रोश के आगे उसकी न चली और इधर वो फिर से कब्जा करने लगा। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि कब्जा जब इस बाउंड्री शुरू किया तभी प्रधान जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय जो वाराणसी में है, मुख्यमंत्री और डीएम और एसएसपी के यहाँ इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया कि ग्राम सभा की जमीन जो है जबरन कब्जा की जा रही है। उसके बावजूद भी कोई यहाँ पे नहीं आया। यहाँ तक कि यहाँ के चौकी इंचार्ज जो है उन्होंने भी अनभिज्ञता जताई कि मुझे नहीं मालूम है इस मामले के बारे में, जबकि यहाँ से लगभग केवल 1.5 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर चौकी होगी जो सुजाबाद चौकी है। उसके बावजूद यहाँ प्रधानमंत्री के आदर्श ग्राम में इस तरह का गलत काम हो रहा है और उनको ख्याल तक नहीं है। कल जो ग्रामीण इकट्ठा हुए और आक्रोशित हुए, जबकि वहाँ उस समय दबंग लड़ाई भी करना चाह रहा था इन लोगों से, तो इन्होंने जबरन उसको रुकवाया और तब उनकी दखलंदाजी हुई और ये अभी रुका हुआ है। आप जी अपना शुभ नाम बताएं। जी आनंद सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? निवासी ग्राम डोमरी के रहने वाले हैं। आनंद जी, जैसा कि विद्यालय का 1956 से इन्होंने बता रहे हैं, उसके बाद एक कैसे पूरा प्रकरण हुआ, इसके बारे में जरा संक्षिप्त जानकारी दीजिए। और विद्यालय की कितनी ज़मीन थी और कितना इसने अभी कब्जा किया है, कितना करना चाहता है, इसके बारे में जरा बताएं। विद्यालय की ज़मीन जो है 6.5 बिस्वा है। उसके बाद बच्चों के खेलने के लिए 19.5 बिस्वा की ज़मीन है जो खंडक के नाम से दर्ज है। उसके अलावा विद्यालय की जमीन जहाँ समाप्त होती है उसके बाद से करीब 8 बिस्वा जमीन साहूपुरी केमिकल के नाम से है, जो पहले पानी बहता था। कुल मिलाकर 35 बिस्वा के आसपास जमीन पूरे विद्यालय के नाम पर है और इसको ये अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। इनका कहना है कि विद्यालय भी हमारे जमीन में है। अच्छा, विद्यालय भी हमारे जमीन में बता रहे हैं। अच्छा, तो अभी जैसे क्या हुआ था, शनिवार को उन्होंने ज़्यादा ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, क्या हुआ था? रोकने का प्रयास किया गया ग्रामीणों द्वारा। तो वो अकेले आया था कि पूरे और लोगों के साथ आया था? कुछ लोगों के साथ आए हुए थे। हाँ। क्या नाम होगा उनका जो यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं? विष्णु यादव। विष्णु यादव कहाँ के निवासी हैं ये जो बनारस के रहने वाले हैं। अच्छा, बनारस के रहने वाले हैं। किस जगह बनारस में? अब एग्जैक्टली तो नहीं पता। प्रधान जी प्रहलाद घाट के आसपास है। अच्छा, वो वही है मतलब जी। और 10-20 साल पहले भी इसने कब्जा करने की कोशिश की? जी। आपका शुभ नाम? जी रामेश्वर रस्तोगी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो बनारस के रहने वाले हैं सर, लेकिन 25 वर्ष से यही हैं। डोमरी में रह रहे हैं। हाँ। क्या समस्या है यहाँ? क्या आप लोगों को लग रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय की ज़मीन और खास करके इस समय प्रधानमंत्री जी ने इस गांव को गोद भी लिया है और यहाँ खुलेआम एक दबंग द्वारा एक कब्जा किया जा रहा है, तो इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहते हैं? सर, ये विद्यालय गाँव समाज की जगह है। तो ये सबके हित का है ये, और सबके हित में रहना चाहिए। जो है विद्यालय की वो हमको मिलना चाहिए। अच्छा, इस तरह से कब्जा हो जाएगा, ये घेर देगा तो यहाँ के बच्चों को काफ़ी असुविधा होगी पढ़ने लिखने में। बिल्कुल होगा सर, तो हम लोग घेरने भी नहीं देंगे ना। हाँ। चलिए, आपका शुभ नाम क्या है भैया? जी, दीप नारायण रोड। अच्छा, यही डोमरी के रहने वाले हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे आप?
विद्यालय की जमीन है। गांव के लोग जो गांव के गरीब बच्चे पढ़ते हैं, हर समाज के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। और दबंग व्यक्ति जो राजघाट का रहने वाला है कई बार जो है इस जमीन को अपने कब्जा में लेना चाहता है कि हम कब्जा कर लें, लेकिन हम लोग ऐसा करने नहीं देंगे। अभी जैसे मान लीजिए इतना बड़ी बाउंड्री वॉल उठ गई है, गेट भी लगा दिया है, सामने में दिख रहा है, तो इतने बड़ा गेट कैसे उठ गया आखिर? ये चौकी इंचार्ज की भी लापरवाही है। और हम लोग तो बीच बीच में हमेशा रोकते रहे हैं, लेकिन उनकी मिली भगत से सब कार्य हुआ है। मिली भगत से हो रहा है। हाँ। क्या वो पहुंच वाला व्यक्ति है जो आके पैसा हाँ, और वो पहुंच जब भी आता है बोलता है कि हमारा जो कि राजनयिक जो कि पकड़ है, हम जो है कि कुछ जबरी कब्जा करेंगे। अच्छा, जबरी कब्जा करने की बात करता है, करता कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ। ये देखिए सरेआम, और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि ये जो ज़मीन है प्राथमिक विद्यालय डोमरी की, यह गंगा जी के 200 मीटर के दायरे में आता है। और हाईकोर्ट का आदेश है कि कोई भी निर्माण गंगा जी के 200 मीटर के परिधि में, निर्माण तो छोड़िए, अगर आप मरम्मत भी कराते हैं तो आपको बीडीए से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन ये पूरी वाल देखिए, बाउंड्री वाल तैयार हो गई और बीडीए का कोई भी स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर नहीं आया है। ये पूरे तरीके से एक तरह से जो है अपराध है और इस पर कोई रोक नहीं लगा रहा है। पुलिस की मिली भगत से और उस व्यक्ति के पहुंच की वजह से यह ग्राम सभा की ज़मीन जबरन कब्जा की जा रही है। अब देखना यह है कि पुलिस इसमें प्रशासन क्या करती है और प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के जो संसदीय क्षेत्र और यह आदर्श ग्राम डोमरी का प्राथमिक विद्यालय है, इस पर क्या दबंग का कब्जा हो पाता है या फिर प्रशासन इसमें दखल अंदाजी करती है। और एक ग्राम सभा के जो लोग जुटे हुए हैं, जो डोमरी गाँव के लोग जुटे हैं न्याय के लिए, क्या इनको न्याय मिलेगा? और यहाँ के प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उससे क्या यह विद्यालय छिन जाएगा या उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा? तो